Hello students, today we are going to discuss about stoichiometric. Stoichiometry, ठीक है। तो stoichiometry एक्चुअल में होता क्या है? न्यू वर्ड, तो ये दिस इज द ग्रीक वर्ड stoichiometry. Stoichiometry is derived from Greek word stoichion and metron. अब stoichion मीन्स क्या होता है? एलिमेंट, और मेट्रियन मीन्स इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि स्टोइकोमेट्री मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट। ठीक, स्टोइकोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट। ये एक्चुअल में होता क्या है? तो इसके साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होती हैं। हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्यों मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है कि इन दिस हम लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम in this type of problem, the mass of one of the reactant or product reactant or product is given, and that of other can be calculated. पहला प्रॉब्लम होता है। इस टाइप का प्रॉब्लम क्या होता है? मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। किसी एक का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक का मास गिवन होता है और हम दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास होता है इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा? सेम प्रोसीजर इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम द मास और वॉल्यूम, इनमें से कोई एक किसी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया होगा। मीन्स मास और वॉल्यूम ऑफ एनी one of the reactant or product is given and
that of other can be calculated, can be calculated। थर्ड हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि थर्ड प्रॉब्लम में आता है इन्वॉल्विंग वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, any one of the reactant and or product is given and that of other can be calculated, तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई किस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इसकी सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन और सॉल्विंग द प्रॉब्लम हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टू फॉलो फॉर स्टोइकोमेट्रिक मेट्री। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप होता है राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप होता है सेलेक्ट द सिंबल्स ऑफ स्पीसीज। अब स्पीसीज में क्या हो सकते हैं बताओ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक। whose weight और वॉल्यूम आर इधर given or to be calculated। हमारा थर्ड स्टेप होता है राइट डाउन द एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास हो सकता है, मोल्स हो सकता है, मोलेकुलर मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी ऑफ द सेलेक्टेड स्पीसीज। और हमारा फोर्थ स्टेप होता है कैलकुलेट द क्वांटिटी of desired substance। और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कोई भी स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इज दैट